आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म और उनके हिंदी नाम के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इनमें से बहुत से नामों के बारे में सुने होंगे। तो उनका पूरा नाम क्या होता है इंग्लिश में, और हिंदी में उसका पूरा नाम क्या है, और उनका कार्य क्या होता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल्स से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं यूपीएससी से। फ्रेंड यूपीएससी इंडिया के अंदर जो सबसे हार्ड एग्जाम होता है वो यूपीएससी का होता है। क्लियर। और यूपीएससी की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं। फ्रेंड देखिए, आप लोग ये नीचे जितने भी पोस्ट देख रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस, इस सारे के सारे पोस्टों के लिए जो एग्ज़ाम करवाया जाता है वो यूपीएससी के द्वारा ही कराया जाता है। क्लियर फ्रेंड। और इन सब पोस्टों में जिस कैंडिडेट की जिस पोस्ट के लिए चॉइस होती है, अगर उनका रैंक उस हिसाब से आता है तो उन्हें वो पोस्ट मिलता है। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड एक एक करके इन सब पोस्टों के बारे में समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड, पहला है आईएएस। आईएएस की फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा बोलते हैं। फ्रेंड यूपीएससी एग्जाम के अंदर जो टॉप रैंक लाते हैं वो आईएएस बनते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो आईएएस में कुछ दिन की सेवा देने के बाद आगे वो डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर बनते हैं। क्लियर। उसी तरह है आईपीएस, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस सर्विस, हिंदी में भारतीय पुलिस सेवा बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड। जो आईपीएस के कैंडिडेट होते हैं वो पुलिस विभाग में जो ऑफिसर बनते हैं वो आईपीएस के कैंडिडेट ही बनते हैं। जैसे एसपी, आईजी, डीआईजी जो बनते हैं वो सब आईपीएस के कैंडिडेट ही बनते हैं। उसी तरह फ्रेंड आईआरएस, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा। तो फ्रेंड ये वित्त विभाग में जो अधिकारी बनते हैं वो आईआरएस के कैंडिडेट होते हैं। क्लियर। और फ्रेंड देखिए चौथा है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, जिसे भारतीय विदेश सेवा बोलते हैं। और एक और आईएफएस होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसे भारतीय वन सेवा बोलते हैं। तो फ्रेंड ये आईएफएस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला देखिए, जो इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा के जो आईएफएस होते हैं, ये विदेश में विदेश सचिव या राजदूत बनते हैं, जो इन्हीं से संबंधित कैंडिडेट होते हैं आईएफएस से। ठीक है सर फ्रेंड। और देखिए पांचवा है फ्रेंड जो आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसे भारतीय वन बोलते हैं। तो फ्रेंड जो इनसे संबंधित जो कैंडिडेट होते हैं वो भारतीय वन सेवा में जो अधिकारी और ऑफिसर जो बनते हैं, वन सेवा में जो अधिकारी और ऑफिसर बनते हैं वो आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से संबंधित कैंडिडेट होते हैं। क्लियर फ्रेंड। तो उम्मीद है फ्रेंड ये सारे के सारे आपको ये पोस्ट के बारे में समझ आ गया होगा और उनके फुल फॉर्म के बारे में भी। चलिए आगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है वो भी देखते हैं। और ये जो टॉपिक है फ्रेंड ये पुलिस रैंक लिस्ट से संबंधित है। इस टॉपिक में हम लोग पुलिस विभाग से संबंधित जो भी फुल फॉर्म है उन सब फुल फॉर्म को इस टॉपिक में क्लियर करेंगे और साथ में उनके हिंदी नाम भी जानेंगे। और फ्रेंड इस टॉपिक में मैंने पुलिस रैंक, जैसे जो भी रैंक है पुलिस विभाग में जो भी रैंक है उस सबको लिस्ट सीरियल वाइज मैंने रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड देखिए, किसी भी राज्य की पुलिस में जो सबसे ऊंचा पद होता है पुलिस विभाग में वो डीजीपी का होता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा डीजीपी का होता है। डीजीपी का फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है फ्रेंड। और हिंदी में पुलिस महानिदेशक बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट, अब डीजीपी के बाद जो डीजीपी के नीचे जो पद आता है फ्रेंड वो आता है एडीजीपी। एडीजीपी का फुल फॉर्म है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हिंदी में अतिरिक्त महानिदेशक बोलते हैं। क्लियर। चलिए फ्रेंड, अब जो एडीजीपी के जो नीचे पद होता है वो होता है आईजी का। आईजी का फुल फॉर्म है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस।
और हिंदी में हम लोग पुलिस महानिरीक्षक बोलते हैं। क्लियर। अब फ्रेंड देखिए, आईजी के जो नीचे पद होता है वो डीआईजी का होता है। डीआईजी का फुल फॉर्म है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हिंदी में उप महानिरीक्षक बोलते हैं। क्लियर। चलिए फ्रेंड अब आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड, जो डीआईजी के जो नीचे पद होता है वो एसएसपी का होता है। एसएसपी का फुल फॉर्म है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हिंदी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब जो फ्रेंड एसएसपी के जो नीचे पद होता है वो होता है एसपी का। एसपी का फुल फॉर्म है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हिंदी में पुलिस अधीक्षक बोलते हैं। क्लियर। चलिए फ्रेंड, अब एसपी के जो नीचे पद होता है फ्रेंड वो होता है एएसपी का। एएसपी का फुल फॉर्म है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और हिंदी में अपर पुलिस अध्यक्ष बोलते हैं। क्लियर। अब चलिए फ्रेंड नीचे देखते हैं। जो फ्रेंड देखिए, इसमें दो तरह के एएसपी का पोस्ट होता है। एक तो मैंने आपको करवा दिया एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हिंदी में अपर पुलिस अध्यक्ष बोलते हैं, और दूसरा होता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हिंदी में सहायक पुलिस अधीक्षक कहते हैं। क्लियर। चलिए आगे है फ्रेंड, जो एएसपी के जो नीचे पद होता है वो होता है डीएसपी का, यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हिंदी में पुलिस उप अधीक्षक बोलते हैं। और फ्रेंड देखिए, फाइनली जो डीएसपी के जो नीचे पद होता है वो पीआई का होता है, यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर, और हिंदी में पुलिस निरीक्षक बोलते हैं। और फ्रेंड आपने बहुत गांव में सुना होगा दरोगा जी। तो फ्रेंड ये दरोगा जी भी पुलिस इंस्पेक्टर को ही बोला जाता है, दरोगा जी हिंदी में। ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अब पुलिस इंस्पेक्टर के जो नीचे पद होता है वो होता है एसआई का, यानी कि सब इंस्पेक्टर, और हिंदी में जिन्हें उप निरीक्षक बोलते हैं। क्लियर। अब फ्रेंड एसआई के नीचे जो पद होता है वो होता है एएसआई का, यानी कि फुल फॉर्म है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हिंदी में सहायक उप निरीक्षक बोलते हैं। क्लियर। और फ्रेंड देखिए, अब एएसआई के नीचे जो पद होता है वो होता है एचसी, यानी हेड कांस्टेबल, और हिंदी में हवलदार बोलते हैं। अब फ्रेंड जो हेड कांस्टेबल के नीचे जो पद होता है वो होता है सीनियर कांस्टेबल, हिंदी में वरिष्ठ कांस्टेबल बोलते हैं। और फाइनली फ्रेंड जो सबसे नीचे पद होता है वो होता है कांस्टेबल का। जो सीनियर कांस्टेबल के नीचे जो पद होता है वो होता है कांस्टेबल का, हिंदी में जिसे सिपाही बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड आप ये भी मान सकते हैं सिपाही जो कांस्टेबल के नीचे जो पद होता है वो होता है होमगार्ड का। ठीक है फ्रेंड। तो आप ये भी इसे भी मान सकते हैं जो कांस्टेबल के नीचे होमगार्ड का पद होता है। क्लियर। तो फ्रेंड ये मैंने आपको पुलिस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जो भी ये फुल फॉर्म थे और उनके हिंदी नाम थे करवा दिए, साथ साथ रैंक भी बता दिया कि सबसे ऊपर का पद कौन सा होता है और सबसे नीचे का पद कौन सा होता है। ठीक है फ्रेंड। तो इसमें अब कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा। क्लियर। चलिए फ्रेंड आगे कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको भी कवर करते हैं। टॉपिक है हम लोगों का भारतीय जांच विभाग, यानी कि भारतीय जांच एजेंसी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है उन सब फुल फॉर्म को इस टॉपिक में कवर करेंगे। साथ में उनके हिंदी नाम भी जानेंगे और साथ साथ उनके कार्य को भी जानेंगे कि किस एजेंसी के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। फ्रेंड देखिए, पहला है सीबीआई। आप लोगों में से सबने सीबीआई का नाम तो जरूर सुना होगा। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हिंदी में केंद्रीय जांच एजेंसी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड। दूसरा है सीआईडी। सीआईडी का फुल फॉर्म है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, हिंदी में अपराध जांच विभाग बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब फ्रेंड देखिए, सीबीआई और सीआईडी, बहुत से लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि सीबीआई कौन सा कार्य करती है
और सीआईडी कौन सा काम करती है। तो चलिए फ्रेंड, वो डाउट को मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रेंड, सीआईडी और सीबीआई ये दोनों का काम लगभग सेम ही होता है। सीआईडी है ये फ्रेंड, ये राज्य सरकार के अंडर में आती है, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड ये सीबीआई है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे सीबीआई का पावर थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि सीबीआई सेंट्रल में कहीं पे भी जांच कर सकती है और सीआईडी केवल राज्य में ही जांच कर सकती है, ठीक है फ्रेंड। तो दोनों में बस यही फ़र्क है, बाकी दोनों का काम सेम है, क्राइम की जांच करना, ठीक है फ्रेंड। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड एनआईए। एनआईए का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हिंदी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी बोलते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एनआईए का काम क्या होता है, देश में जो भी जहाँ पर भी आतंकवादी हमला होता है उनकी जो जांच होती है वो एनआईए करती है, ठीक है फ्रेंड। कहीं पे भी आतंकवादी हमले की जांच जो करती है वो एनआईए के द्वारा किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। चौथा है एनसीबी, फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, हिंदी में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। फिर एनसीबी का काम क्या होता है, एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो कहीं पे भी ड्रग्स के मामले जो आते हैं तो उसको हैंडल कौन करती है, तो एनसीबी करती है, ठीक है फ्रेंड। ड्रग्स से संबंधित जो भी मामले होते हैं उनको हैंडल एनसीबी करती है, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड, अगला है ईडी। ईडी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है फ्रेंड। डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो ईडी का फुल फॉर्म है, ठीक है फ्रेंड। हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड देखिए, ईडी का काम क्या होता है, ईडी जहाँ पे भी टैक्स को छुपाने की कोशिश करती है, जहाँ पे भी जिसके द्वारा मतलब टैक्स छुपाने की कोशिश किया जाता है, टैक्स ना देने छुपाने की कोशिश किया जाता है, वो उसको हैंडल कौन करती है, उस केस को हैंडल ईडी करती है, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि आपने उदाहरण के तौर पे मैं समझा दूँ आपको, जैसे कि आपने 20 करोड़ रुपए कमाया है और जब टैक्स देने की बात यही तो आपने बोला कि वो सब पैसे खर्चा हो गए, मेरे पास कुछ नहीं है। तो फ्रेंड जो इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे, ईडी के हैंड में वो केस को दे देंगे, या पता कीजिए उन्होंने 20 करोड़ रुपये कहाँ खर्च किए हैं, किस काम में उनके खर्च हुए हैं, ठीक है फ्रेंड। तो उस वैसे केस में जो ईडी है वो हैंडल करती है, ठीक है फ्रेंड। जहाँ पर भी जो टैक्स छुपाने की कोशिश किया जाता है, ठीक है फ्रेंड, वहाँ पे जो केस को हैंडल कौन करता है, वो ईडी के द्वारा किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो पाँचवा है फ्रेंड आईबी। आईबी की फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो, हिंदी में खुफिया ब्यूरो बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड देखिए, यहाँ पे आईबी का काम क्या होता है, आईबी का काम क्या होता है, जो भी देश के अंदर में जो जासूसी की जाती है वो आईबी के द्वारा की जाती है। जैसे कि देश में कहीं पे खतरे का कुछ प्लान कोई बना रहा है, उसकी जो जासूसी करती है वो आईबी करती है, ठीक है फ्रेंड। देश में कहीं पे भी खतरे का अनुमान होता है तो आईबी उसकी मतलब कि वो आईबी की नज़र रखती है उस पर कि देश में कहाँ कहाँ खतरे का अनुमान है, उसकी जो जासूसी है वो आईबी के द्वारा की जाती है, अंदरूनी देश के अंदरूनी जासूसी, ठीक है फ्रेंड, आईबी के द्वारा की जाती है, क्लियर। और फ्रेंड देखिए लास्ट है सीबीसी। सीबीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है फ्रेंड। इसका हिंदी नाम है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड देखिए, ये सीबीसी है, सीबीसी का काम क्या होता है, ये अधिकारियों पर नज़र रखती है, कोई भी बड़े से बड़े अधिकारी हैं उन पर जो नज़र रखती है वो सीबीसी के द्वारा रखा जाता है कि कोई अधिकारी ही कोई गलत काम नहीं कर रहा है। जैसे कि आप लोग ये मान लीजिए सीबीआई को मान लीजिए किसी केस को हैंडल करती है, अगर वहाँ पे वो सीबीआई कुछ अपना मतलब कि सेटलमेंट करके किसी केस को रफा दफा कर देती है, ठीक है फ्रेंड, तो उसकी जो सीबीआई की जांच कौन करेगा, तब सीबीसी करेगी, ठीक है फ्रेंड। ये सीबीसी का काम यही है कि वो अधिकारियों पर नज़र रखती है कि कौन से अधिकारी गलत काम तो नहीं, कौन सा अधिकारी क्या कर रहा है, गलत काम तो नहीं कर रहा है, उसकी नज़र सीबीसी रखती है किसी भी अधिकारी पे, ठीक है फ्रेंड। तो समझ में आ गया फ्रेंड, इस सीबीसी को जासूसों का जासूस बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, जासूसों का जासूस
ये सीबीसी को बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, और ये सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीसी, जो अगर कोई भी एजेंसी अगर कोई गलत काम करती तो उसकी भी जांच जो करेगी वो सीबीसी के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा सीबीसी जासूसों का जासूस सीबीसी को बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड देखिए, इसमें मैंने जो भी संबंधित प्रश्न थे, जो भारतीय जांच विभाग से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है, सबका करा दिया है। अगर कुछ छूट जाता है, कोई भी डिपार्टमेंट अगर छूट गया है मेरे से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसकी फुल फॉर्म लिख दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, ताकि कोई भी और जो व्यूअर है वो पढ़ सके। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए धन्यवाद फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, मैं ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।